पर तो दोस्तों एक बड़ी खबर बाहर आ रही है जो आग की तरह फैल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की, जहां पर जब से इन खास कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है बहुत कुछ खबरें बाहर आ रही हैं। कोई अरमान मलिक की शादी को, पॉलीगैमी को प्रमोट करने के लिए उनके खिलाफ बोल रहा है, तो कोई किसी मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन अब जब किसी व्यक्ति के ऐसे किस्से बाहर आए और वो उन सभी चीज़ों से पॉपुलर हो रहा है, तो और भी पुराने कुछ मिस्ट्रीज बाहर आ ही जाती हैं। इसीलिए फेम की ज़िंदगी एक तरफ काफ़ी पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ देती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसमान से कब मिट्टी में मिला दे कोई नहीं जानता। तभी तो अब कहीं ना कहीं अरमान के पुराने कच्चे चिट्ठे भी खुलते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, कई लोग शायद इस बात से वाकिफ ना हो, लेकिन अरमान, जिनका रियल नेम है संदीप, इन्होंने 2019 में सुसाइड करने की धमकी दी थी। जी हाँ, दरअसल अपनी दूसरी पत्नी कृतिका बसेरा के साथ अरमान की काफ़ी कहासुनी हो गई जब वो होटल जा रहे थे। जी हाँ, वो एक 6 स्टोरी बिल्डिंग पर चढ़ गए थे जो वेस्ट दिल्ली के हरिनगर एरिया में थी। वो नीचे कूदने की धमकी देने लगे, जहाँ मौके पर उनकी पहली बीवी पायल भी पहुँच गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस को भी इस मुद्दे पर इन्वॉल्व होना पड़ा और 20 घंटों में जाकर उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। ये तो अभी एक शुरुआत थी। एक और किस्सा हम अरमान जी के बारे में बताते हैं कि कृतिका के साथ शादी के बाद अरमान मलिक पर एक 16 साल की मेड को मोलेस्ट करने का आरोप भी लग चुका है और उन्होंने तब भी सुसाइड करने की धमकी दी थी कि पायल के घर वालों ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तभी उन्होंने पायल को बोला कि या तो वो केस वापस ले लें या वो सुसाइड कर लेंगे। अब तीसरे इल्ज़ाम की बात करते हैं जो अरमान पर लगा हुआ है। दरअसल खबर ये है कि अरमान पायल और कृतिका से पहले से ही शादीशुदा थे, जिनसे उनके 2 बच्चे और हैं। उनकी फर्स्ट वाइफ सुमित्रा, जो कि हरियाणा से ही हैं। अब अरमान ने सुमित्रा के साथ शादी तोड़ दी थी, लेकिन 2018 तक उन्होंने लीगली डाइवोर्स नहीं लिया था और इसीलिए पायल के साथ अरमान की शादी लॉ के हिसाब से लीगल नहीं है। अब इस भारत देश में रहकर खुलेआम इतने सभी आरोपों के बाद अरमान की इमेज उनके फैंस के सामने बाहर आ रही है, जो शायद अरमान के लिए काफ़ी उल्टी पड़ सकती है। खैर, अब इन बातों में कितना सच है कितना झूठ, ये तो अब समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अरमान के खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए या उन्हें घर से बेघर कर देना चाहिए, या कोई तीसरा आइडिया आपके पास हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।